Hello class, welcome to CBC. Myself Palak and I'll be teaching you reasoning from now on. Fine. So it's like कि हमारा एक क्वांट का ऑलरेडी सेशन चल रहा है, बैंकिंग का ऑलरेडी चल रहा है एंड नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग रीजनिंग एज वेल. तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, वील ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे. तो आज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमें चैप्टर्स कौन से इसके अंदर कवर करने हैं. First, today we will be starting with alphabet test. Fine. उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस. अब ये जो सारे काफी सारे और भी चैप्टर्स हैं, बट ये जो सारे चैप्टर हैं ये हैं हमारे वर्बल रीजनिंग के. एंड आफ्टर दिस देयर इज नॉन वर्बल रीजनिंग एज वेल. फाइन. नॉन वर्बल के अंदर आ जाता है हमारा डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारा नॉन वर्बल का पोर्शन हो जाता है. नाउ इट्स जस्ट लाइक कि हमें अपना स्टार्ट हम करेंगे वर्बल से. पहला चैप्टर हमारा कोई भी वर्बल का डिस्कशन में रहेगा एंड देन हम बीच में मिक्स करते रहेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल, सब कुछ साथ में चलेगा. चलिए, तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, बी एट कोडिंग डिकोडिंग से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. मोस्ट इंटरेस्टिंग है. गिव मी अ मिनट. सर बेसिकली रहेगा क्या, ये हमें वर्ड से ही पता चल रहा है. कोडिंग जो एक वर्ड होता है वही हमें काफी कुछ बता देता है कि किसी भी चीज के कुछ एक हमें कोड्स गिवन होंगे. हमें बेसिकली इसके अंदर करना क्या है कि बताना है वो कोड कैसे फॉर्म हुए, वो कोड बेसिकली है किस चीज के. फाइन. तो देखिए यहाँ पे क्या है. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, अगर आपको दिया होगा इफ बैट इज रिटन एज, इफ बैट इज written as CBU, then you have to tell me कि हम dog को कैसे लिखेंगे. by using the same formulation जिससे हमने बैट को CBU लिखा है, BAT को हमने CBU जिस भी पैटर्न से लिखा है, जो भी हमने यूज करा है चीज, उससे हमें यूज करके बताना है कि हम डॉग को लिखेंगे क्या. तो देखिएगा, पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैग एंड CBU. अगर हमें बैग, बैट एंड CBU का रिलेशन पता चल जाएगा तो हमारे लिए डॉग का रिलेशन निकालना उसके आंसर के साथ बहुत ईजी रहेगा. तो विल बी राइटिंग बैट हियर एंड CBU है. अब यहाँ पे क्या रहता है हमारा, हमें सबको A to Z ये सारे अल्फाबेट्स के नंबर याद करने पड़ेंगे पहले, कि A जो है वो 1 पे आता है, B जो है वो 2 पे आता है, C जो है 3 पे आता है, Z हमें पता है किस पे आता है, 26 पे आता है, बिकॉज इट इज द लास्ट इन द अल्फाबेट सीरीज. नाउ द पॉइंट इज, ये याद करने इट सीम्स लाइक दे आर डिफिकल्ट, बट दे आर नॉट, क्योंकि वो मैं लेक्चर में ही आपको याद कराऊंगी. बट द पॉइंट इज हम उसको यूज कैसे करेंगे. जैसे अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो B है वो 2 पे है, A जो है 1 पे है एंड T आता है वो 20 पे आता है. उसी तरीके से जो C है वो 3 पे आता है, B 2 पे आता है एंड जो U है वो 21 पे आता है. अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप चेक करना है इन वर्ड्स का एक दूसरे के साथ, नहीं इन नंबर्स का इन नंबर्स के साथ. ये क्या रहता है, इसे फॉर्मुलेशन से फाइंड करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है. तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे अब वो क्या बना, 3. तो हमें दिख रहा है जब 2 से 3 बना, ऑब्वियसली क्या हुआ, 1 की एडिशन हुई. उसी तरीके से यहाँ 1 था, यहाँ 2 बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 1 की एडिशन हुई. अब यहाँ 20 था, यहाँ 21 बना, तो यहाँ पे क्या हुई, अगेन 1 की ही एडिशन हुई. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने जब ऊपर जिनके जो भी नंबर लिखे थे उसके अंदर 1 ऐड कर करके आंसर आ गया. तो अब हम फाइंड करेंगे डॉग का. डॉग के जो D आता है वो आता है 4 पे, O आता है 15 पे, G आता है 7 पे. इसका मतलब नीचे अब यहाँ क्या आना है, 5, 15 का आएगा 16 एंड 7 का आएगा 8. तो जो 5 पे आएगा वो आएगा E, P आएगा 16 पे एंड H आएगा 8 पे. एंड EPH जो है वो कोडिंग है किसकी, डॉग की. तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये मैंने आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज,
हमें यहाँ पे पहला जो कंसेप्ट हमारा रहेगा क्लियर करना, वो रहेगा हमें A to Z याद करना। तो चलिए we'll be doing it first of all. And जैसे I'll be writing, you have to prefer writing in that way only. A, B, C, D and E. A to E लिखना है हमने, मतलब 5 words लिखने हैं each sentence. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. तो चलिए पहले जो इजीली याद है उनको लिख देते हैं। A का नंबर 1 है एंड Z का नंबर 26 है। फाइन। B का नंबर जो है वो है 2, C का 3, D का 4 एंड E का 5। यहाँ तक तो सबको ही याद हो जाते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है याद करना। अब जो पहली चीज हमें इसके अंदर याद करनी है वो तो A to E को आपने एक बार रीडिंग लेनी है एंड Z का नंबर तो यू ऑल नो। उसके बाद जो चीज रहेगी वो रहेगी ये जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ये वर्ड फॉर्म हो रहा है एक इजोटी। हो गया ये वर्ड यहाँ पे फॉर्म। अब यहाँ पे है क्या, ये ई जो है वो 5 नंबर पे आएगा, जे जो है वो 10 पे आएगा, ओ आएगा 15 पे, टी आएगा 20 पे एंड वाई आएगा 25 पे। तो ये बेसिकली जब आप देखोगे ये क्या है, ये 5 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, और ये क्या करते हैं एक वर्ड फॉर्म कर देते हैं विच इज इजोटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया 10 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 25 आएगा। यहाँ तक भी याद हो जाएगा। A to E हो गया, E to Y हो गया, Z का हमें याद था। उसके बाद अब F6 एक बाइक का नाम है तो इसलिए हमें F भी याद हो जाएगा कि 6 नंबर पे आता है। G7 समिट होती है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग इट बाय नाउ, तो वो आ जाएगा 7 नंबर पे। 8 एंड हेट, हेट वर्ड होता है ना, 8 और हेट काफी सिमिलर साउंड करते हैं और ये H से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद आई, अब हम बोलते हैं इफ वी नो एनीथिंग और सामने वाला हमें बता रहा होता है तो व्हाट वी से इज आई नो। तो आई नो, नो जो होता है वो KNOW वाला नहीं, नो हिंदी वाला लिख देंगे। किंग्स 11 एक टीम है तो के आ जाएगा 11 पे। एल और 12 काफी सिमिलर साउंड करते हैं तो इसलिए आ जाएगा एल जो है 12 पे। उसके बाद एम, अब हमारे पास है एम। एम और जो डब्ल्यू है ये ऑलमोस्ट सेम है बट क्या करा, रोटेशन करी गई है जिसके करके वो सेपरेट वर्ड्स बन गए। एम एंड डब्ल्यू एंड 3 इज ऑल्सो सिमिलर टू एम एंड डब्ल्यू, तो दैट मीन्स दे बोथ आर रिलेटेड टू 3 इन सम और द अदर वे। तो जो एम है वो आ जाएगा 13 पे और जो डब्ल्यू है वो आ जाएगा 23 पे। एन से याद कैसे रखना, एन आता है 14 पे, नवंबर 14 को क्या होता है, चिल्ड्रन डे होता है, इसलिए नवंबर 14 से हमने 14 और एन नोट कर लेना है। इसी तरीके से हमने सारे याद करने हैं। आपको एक एक सेंटेंस को याद करना है, फिर वीडियो पॉज करनी है, फिर दूसरा सेंटेंस याद करना है, फिर वीडियो पॉज करनी है एंड सो ऑन, इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पी है तो यहाँ पे जो प्रिंस था ना, पी फॉर प्रिंस वी आर टेकिंग हियर, एंड यहाँ पे अब एक स्टोरी बना रहे हैं। तो जो प्रिंस था वो 16 ईयर्स का था एंड ही मेट अ क्वीन जो कि 17 ईयर्स की थी एंड उन दोनों का हो गया रिश्ता। आर फॉर रिश्ता आ जाएगा, जो हुआ व्हेन दे वर 18 इयर्स ओल्ड एंड व्हेन दे गॉट मैरिड, उनकी शादी जो हुई, एस से विल बी टेकिंग शादी, तो वो हुई व्हेन दे वर 19 इयर्स ओल्ड। तो ये हमने क्या कर लिया, एक पूरी स्टोरी बना ली। इस स्टोरी से हमें याद हो जाएगा प्रिंस था 16 इयर्स का, क्वीन थी 17 इयर्स की, उनका रिश्ता हुआ व्हेन दे वर 18, शादी हुई व्हेन दे वर 19 एंड उसके बाद टी तो हमारा इजोटी में ही आ गया था। नेक्स्ट उसके बाद है यू। अब यूएसए में, यू फॉर यूएसए लेंगे हम यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जब आप सारे अल्फाबेट्स की नंबरिंग काउंट करोगे तो इट इज 21, तो इसलिए यू इज ऑन 21। वी को कैसे याद करना है हमने, देखिए 1 लाइन 2 लाइन एंड 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो इसलिए आ जाएगा 22 पे। और एक्स को भी हम वी के तरीके से याद करेंगे, देखिए एक्स लिखा यहाँ, अब ये कितनी लाइन है 1 2, तो यहाँ पे पहले लिख दिया 2, पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया हमारा 24। इस तरीके से हमने A to Z सारे के सारा लर्न कर लिया है।
वीडियो यहीं पे ही पॉज करके आपको पहले इनको बहुत थरली याद करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इफ clear is written as, if clear is written as BKDZQ, तो यू हैव टू टेल कि फिर हम स्क्वेयर को क्या कहेंगे, तो हम स्क्वेयर को क्या कहेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। वीडियो को यहाँ पे आपने पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है एंड देन आपको वापस आना है। ट्राई इट। देखिए क्लियर को पहले हमने क्या करना है, सी पे आया था 3, L12, E5, A1, R आया था 18 पे, उसको लिखना है BKDZQ, तो ये आ जाएगा हमारा 2, 11, 4, 26, क्यू आ जाएगा हमारा 17 पे। तो अब हम लिंक चेक करेंगे। फाइन, जो 3 है और 2, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक माइनस हो रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, क्या हो रहा है, एक ही माइनस हो रहा है। सब में चेक करेंगे, 5 से 4, 1 से 26, क्योंकि देखो एक है ए पे, उससे पीछे तो कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम A2Z के बाद यहाँ पे फिर से A2Z शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे A जो 1 पे है, जब इसमें से -1 करेंगे तो Z ही आएगा, पीछे वाली चीज लेंगे हम, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 26, 18 का बन गया 17। तो अब मैं लिखूंगी यहाँ स्क्वेयर। फाइन, अब स्क्वेयर में क्या है, यहाँ आ जाएगा 19, 23, 5, 1 एंड 18। ट्रस्ट मी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से इनको पढ़ लिया, बहुत इजी लगेगा उसके बाद। अब 19 में से -1 18, 23 में से -1 22, 5 में से 4, इसमें से 1 का अगेन क्या बनेगा 26 एंड यहाँ आ जाएगा 17। उसके बाद अब हम देखेंगे 18 पे क्या आता है, R, 22 पे V, D on 4, 26 पे Z एंड 17 पे क्या आता है, क्वीन जो थी वो 17 ईयर्स की थी, तो Q। तो ये आपका आंसर है RBDZQ। ये टाइप रह जाती है। उसके बाद इसी टाइप के हम एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, तो हम न्यू टाइप पे चलेंगे फिर। If books is written as ERRNV, तो यू हैव टू टेल कि फिर हम नोट्स को क्या कहेंगे। देन नोट्स विल बी रिटन एज व्हाट। पॉज करो वीडियो, गो ट्राई इट आउट। चलिए बुक्स को लिखेंगे, बुक्स के ऊपर कोड को लिखेंगे, इट इज 2, 15, 15, 11 एंड 19। उसके बाद बुक्स को कैसे लिखा गया, ERRNV। ई पे आएगा 5, R आएगा 18 पे, N आएगा 14 पे, V आएगा 22 पे। अब हम करेंगे लिंक चेक। 2 और 5 में क्या लिंक है, +3, 15 और 18 में +3, 15 और 18 में +3, 13 और 14 में +3, 19 और 22 में अगेन +3। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे नोट्स, नोट्स की नंबरिंग लिखेंगे, इट इज 14, 15, 20, 5 एंड 19। अब हमें क्या करना है, +3 करना है। 14 + 3 becomes 17, 15 + 3 becomes 18, 20 + 3 becomes 23, 5 + 3 becomes 8, 19 + 3 becomes 22। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमने सबकी सीरीज के नंबर याद कर रखे थे, अब हमें नंबर लिखने हैं। तो जो ये हमारा 17 पे क्या आता है, Q, R आता है 18 पे, 23 पे आता था W, 8 से H था, H पे 8 था, और 22 पे आता था V। तो हमें जो नोट्स हैं उसकी कोडिंग आएगी इस फॉर्म में। फाइन, चलिए नेक्स्ट इसके देखते हैं टाइप।
if laptop is written as NY R तो आपको बताना है कि अगस्त को क्या लिखेंगे। तो अगस्त को क्या लिखेंगे। पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व दिस आउट। चलिए लैपटॉप लिखेंगे। लैपटॉप का क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे 12 1 16 20 15 एंड 16 अगेन। उसके बाद हम लिखेंगे NY R Q N किस पे आएगा 14 25 18 Q एंड 14। ये थोड़ा सा हायर लेवल था, हायर लेवल नहीं वैसे तो वैसा सा ही था, बट थोड़ा सा इसका था कुछ डिफरेंट जो हमने पहले क्वेश्चंस में अभी तक नहीं किया, तो माइट भी सबसे सॉल्व ना हुआ हो। अब हम देखेंगे फिर अगस्त को कैसे लिखना है। अब देखेंगे पहले 12 का क्या बना 14, मतलब क्या हुआ +2। फिर एक का बना 25 तो इसका मतलब एक का 25 कब बनेगा जब -2 होगा। 16 का बना 18 मतलब क्या हुआ +2। 20 का बना 18 मतलब क्या हुआ -2। 15 का बना 17 मतलब क्या हुआ +2 एंड 16 का बना 14 मतलब क्या हुआ -2। तो हर ऑल्टरनेटिव क्या है एडिशन और हर ऑल्टरनेटिव क्या है सब्ट्रैक्शन। तो हम पहला स्टेप क्या रहता है हमारा नंबर्स लिखना, तो हम पहले क्या लिखेंगे नंबर्स लिखेंगे। तो ए जो आएगा वो किस पे आता है 1 पे, U आता है 21 पे, G7 सबमिट होती है, U आता है अगेन 21 पे, S19 पे, T20 पे। पहले क्या करना था +1 से शुरू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -2 19 +2 becomes 9 -2 becomes 19 +2 becomes 21 -2 becomes 18। अब हमें यहाँ पे क्या करना है जो नंबर जो चीज जिस नंबर पे आती है हमें वो लिख देनी है। तो 3 आता है हमारा C पे, 19 पे आता है S, 9 किस पे आता है I पे, उसके बाद 19 पे अगेन आता है हमारा S, 21 पे आता है U और 18 पे क्या आता है R। तो इसका मतलब अगस्त की जो कोडिंग है वो होगी इस फॉर्म में। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। इफ डायरी इज written as give me a second this, then you have to tell me कि what will be written as shoes। तो हम शूज को क्या लिखेंगे। पॉज करो वीडियो को। चलिए तो हम जब डेयरी को पहले देखेंगे कैसे लिख रहे हैं ECLVD को, यहाँ देखा 4 1 9 18 एंड 25 और यहाँ पे क्या है 5 3 12 22 एंड 4। तो अब हमें बताना है शूज को कैसे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे रिलेशनशिप चेक करते हैं। 4 का 5 बना मतलब 1 ऐड हो रहा है। 19 का क्या बना सॉरी 1 का बना 3 1 का बना 3 तो क्या हो रहा है +2।
9 का बना 12 प्लस 3, 18 का बना 22 प्लस 4, 25 का बना 4 प्लस 5। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 to 5 चल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले हमें क्या लिखना है, इनकी जो नंबरिंग है वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब में 1 ऐड करना, 1 से शुरू करना है, बिकॉज वहां पे 1 से शुरू हुआ था, हमें यहाँ पे 1 से शुरू करना पड़ेगा। इट बिकम्स 20, इट बिकम्स 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो हमने ये नंबर्स लिख दिए। एंड वंस वी आर डन विद द नंबर्स, अब उसके बाद हमने याद तो कर ही लिया, 20 पे क्या आता है T, 10 पे क्या आता है J, 18 पे क्या आता है R, I आता है 9 पे, एंड 24 पे आता है X। तो शूज को हम इस तरीके से क्या करेंगे, कोड करेंगे। विद दिस हमने एक टाइप कंप्लीट कर ली है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं उसी टाइप में से निकाल सकती थी, आई हैव ट्राइड देम आउट फॉर यू गाइस। मेक श्योर अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फॉर रेस्ट कल की वीडियो देखिएगा, उसमें मैं और आपको टाइप्स कराऊंगी कोडिंग डी कोडिंग की। थैंक यू सो मच।